अगला, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखें। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। ठीक है, लिख लिए। देखिए, इसको दूसरा क्वेश्चन, इसी को दूसरे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम क्या है। ठीक है कि ना? तो वाम हस्त नियम माने बायां हस्त नियम क्या है, समझ में आ जाएगा ना। चलिए, इसका आंसर लिखो। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, कौमा, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी, कौमा, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे पर लंबवत हों, कि वे एक दूसरे पर लंबवत हों। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा दर्शाती है, तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है, तथा अंगूठा चालक की गति की अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। हो गया। मैक्सवेल की तरह लिखना नहीं, मैक्सवेल की तरह फ्लेमिंग भी एक भौतिक शास्त्री है, भौतिक विज्ञान के ज्ञाता है, जानकार है। जिन फ्लेमिंग ने वैज्ञानिक ने कहा कि आप बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए। तर्जनी हुआ ये अंगुली, इसको हम तर्जनी कहेंगे। ठीक है, अंगूठा के बाद के अंगुली को क्या कहेंगे? तर्जनी। और तर्जनी के बाद क्या होता है? मध्यमा। तो मध्यमा अंगूठा, ठीक है, मध्यमा, अंगूठा और तर्जनी को इस प्रकार फैलाओ कि ये तीनों एक दूसरे से लंबवत हो। लंबवत माने 90 डिग्री कोण। यहाँ से मध्यमा अंगूठा क्या किया, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ से अंगूठा क्या किया, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाया, और ये मध्यमा क्या किया, ये तर्जनी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया। इस प्रकार फैलाया, फैलाया ना है। माना कि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है और फिर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, तो क्या करेगा ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये विद्युत धारा को दर्शाएगा, धारा की दिशा, विद्युत धारा की, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये विद्युत धारा होगा, ये गति को दर्शाएगा। हाँ, यही है कौन चीज का नियम? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और हाँ